क्या अनु और राही वाला ब्रेसलेट खोल देगा माँ और बेटी के अधूरे रिश्ते का राज? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या भगवान का सीधा इशारा? क्या पाखी की फाइनल में धमाके वाली बात सच निकलेगी? क्या सेमीफाइनल है सिर्फ शांति से पहले का तूफान? क्या राही को हो गया है अपनी असली माँ का एहसास? क्या तिलोत्तमा नाम सुनकर राही का दिल बदलेगा? क्या होगा इस अधूरे रिश्ते का अंजाम? जानने के लिए देखिए आज का धमाकेदार एपिसोड टीवी डेली कहानी पर। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बेहद भावनात्मक पल से, जहां राही नन्ही परी अनाथ आश्रम में अपने बीते कल की यादों में खोई हुई है। वो अपने पॉप्स को याद कर रही होती है। सामने एक बच्ची को ब्रेसलेट बनाते देख राही भी अपने पॉप्स के नाम का ब्रेसलेट बनाना शुरू कर देती है। पारी भी उसके साथ बैठती है और राही के नाम का एक प्यारा सा ब्रेसलेट बनाती है। वहीं दूसरी ओर अनुपमा पंडित जी के साथ आश्रम में आती है। वहां का हर कोना, हर दीवार उसे अपने और अनुज के पुराने दिनों की याद दिलाता है, जब वो दोनों छोटी अनु को गोद लेने यहीं आए थे। वो मन ही मन कहती है, इतने सालों में ये जगह कितनी बदल गई है, लेकिन यादें अब भी वैसी ही हैं। एक बच्ची को वहां मेकअप करते देखकर उसे वो लम्हा याद आता है जब वो अपने पॉप्स का मेकअप किया करती थी। ये यादें उसकी आंखें नम कर देती हैं। वहीं राही जब ब्रेसलेट बना रही होती है तो अनुज के नाम का ब्रेसलेट बनाते बनाते उसमें सिर्फ अनु तक ही लिखती है। उसका मन अनुपमा की यादों से भर जाता है और वो खुद को रोक नहीं पाती। जल्दी में परी को लेकर वहां से चली जाती है। उधर अनुपमा पंडित जी के साथ आश्रम के अंदर पहुंचती है और वहीं बच्चों के नृत्य को देखती है। उन्हें देखकर अनुपमा को अपनी और छोटी अनु की डांस प्रैक्टिस याद आ जाती है। एक मां बेटी के प्यारे से पल। इसी दौरान उसके पांवों के पास एक ब्रेसलेटा गिरता है जिसमें लिखा होता है अनु रही। अनुपमा चौंक जाती है। वो मन ही मन कन्हैया से पूछती है, ये कैसा इशारा है भगवान? जो लड़की मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, उसके साथ मेरा नाम इस ब्रेसलेट में कैसे? उसे समझ नहीं आता ये इत्तेफाक है या कोई डिवाइन कनेक्शन। तभी वहां का एक कर्मचारी उसे पहचान लेता है और उसके सामने अपनी पहचान बताता है। वो बताता है कि राही ने ही आश्रम को 5 लाख रुपए का डोनेशन दिया है और उससे पहले हर साल अनुज कपाड़िया ट्रस्ट से चेक आता रहा है। अनुपमा हैरान रह जाती है। वो भावुक होकर कहती है, मुझे तो इस ट्रस्ट के बारे में कभी पता ही नहीं चला। आप वाकई में कमाल के इंसान थे। और हैं, आप साथ नहीं हैं, फिर भी साथ हैं। आप यही तो चाहते थे ना, कि मैं और हमारी बेटी दोनों जुड़ी रहें। इसलिए हमें एक ही जगह, एक ही समय, एक ही दिन बुला लिया। वो राही द्वारा छोड़े गए उस अधूरे ब्रेसलेट को देखकर धीरे से कहती है, शायद वो मेरा नाम लिख रही थी, लेकिन अधूरा छोड़ दिया, जैसे हमारा रिश्ता अधूरा रह गया। दूसरी ओर राही और प्रेम साथ होते हैं। प्रेम उससे पूछता है, तुम अचानक मुंबई से लौट क्यों आई? राही उसे बताती है कि जब वो उस आश्रम में गई तो अतीत की कड़वी यादें लौट आईं। वो कहती है, काश मुझे पॉप्स उस दिन गोद लेने न आते तो माँ मेरी जिंदगी में कभी नहीं आती। इस पर प्रेम कहता है, अगर मम्मी न होती तो पापा भी नहीं होते। उन्होंने ही उस उम्र में एक बच्ची की जिम्मेदारी उठाई थी। उनकी वजह से ही तुम्हें पापा का प्यार मिला। तभी राही कहती है, मैं भी एक बच्चा गोद लेना चाहती हूँ। प्रेम हक्का बक्का रह जाता है। राही भावुक होकर कहती है, हम अपना बच्चा जरूर करेंगे, लेकिन किसी अनाथ को माँ बाप का प्यार मिले, ये खुशी मैं किसी और को देना चाहती हूँ। पॉप्स भी तो गोद लिए गए थे, उन्होंने अपना फर्ज निभाया था, अब मेरी बारी है। प्रेम उसकी बातों से प्रभावित होकर हामी भर देता है। दूसरी ओर अनुपमा भारती को ब्रेसलेट और आश्रम की घटना बताती है। भारती चौंक कर कहती है, ये सब तो बिल्कुल फिल्मी लग रहा है ताई। एक ही दिन, एक ही आश्रम, एक ही समय। काश आप अपनी बेटी से मिल पाती। अनुपमा धीरे से मुस्कुरा कर कहती है, अच्छा ही हुआ नहीं मिली। एक पल को मन किया था, लेकिन फिर सोचा अगर उसने मुझे देख लिया तो वो बस दुखी ही होगी। हाँ, एक बात जरूर है, वो आज भी उस आश्रम में जाती है। उसने भुलाया नहीं, और वो भी वही करती है जो उसके पापा करते थे। अनुज और मेरा रिश्ता सिर्फ हमारा नहीं था, राही और उस आश्रम से भी जुड़ा था। जब हमने छोटी अनु को गोद लिया, हमारा परिवार पूरा हुआ। लेकिन आज ना अनुज है और ना ही हमारी बेटी, बस अधूरी यादें हैं और अधूरा रिश्ता। इस पर भारती भावुक होकर कहती है, अगर किस्मत आपको इतने करीब ले आई है तो फिर जरूर मिलवाएगी भी, और इस बार हमेशा के लिए। फिर भारती विषय बदलते हुए कहती है, ताई क्या आप सरिता की जगह डांस टीम में हिस्सा लेंगी? अगली सुबह जहां डांस रनिस की टीम राउंड 2 में स्टेज पर धमाकेदार परफॉर्मेंस दे रही होती है, लेकिन इस बार सरिता की जगह खुद अनुपमा डांस करती नजर आती है। उसका नृत्य, उसकी भावभंगिमा, सब कुछ मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। पूरा मंच तालियों और तालियों से गूंज उठता है। वहीं दूसरी ओर
राही अनुज डांस एकेडमी की ओर से स्टेज पर अपने ग्रुप के साथ परफॉर्म कर रही होती है। उनका डांस भी कुछ कम नहीं होता। दर्शकों की आंखें टिकी की टिकी रह जाती हैं। और फिर मुंबई से डांस रनिस और अहमदाबाद से अनुज डांस एकेडमी को क्वार्टर फाइनल के लिए चुना जाता है। दोनों टीमें अपने अपने नाम सुनते ही खुशी से उछल पड़ती हैं, गले लगती हैं, खुशी से झूम उठती हैं। इसके बाद आता है क्वार्टर फाइनल का दिन, जहां मुंबई और अहमदाबाद की टीम्स एक दूसरे के सामने परफॉर्म करती हैं। दोनों ओर से जबरदस्त डांस प्रस्तुतियां होती हैं। और जब रिजल्ट आता है, डांस रनिस और अनुज डांस एकेडमी दोनों ही सेमीफाइनल में पहुंच जाती हैं। उनका नाम अखबारों में छपने लगता है, टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू चलने लगते हैं। एक और राही अपनी टीम के साथ मीडिया से बात करती दिखाई देती है। मोटीबा, माही और ख्याति जलन से भर जाती है। वहीं जसप्रीत, भारती और डांस रनिस की पूरी टीम भी अपना इंटरव्यू देती है। जसप्रीत अनुपमा को न्यूज़पेपर में अपना नाम और फोटो दिखाती है। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है, किसी तरह सेमीफाइनल तक पहुंच ही गए, अब आगे बस, हे कन्हैया आप ही उंगली पकड़ कर चलाना। दूसरी ओर पाखी पूरे घरवालों को बुलाकर अखबार दिखाती है, जिसके फ्रंट पेज पर उसकी टीम की तस्वीर छपी होती है। वो खुशी खुशी बताती है कि उनकी टीम सेमीफाइनल तक पहुंच गई है। बापूजी उसे मेहनत करते रहने की सलाह देते हैं, लेकिन पाखी 10 लाख के इनाम के ख्वाबों में खो जाती है। बापूजी समझाते हैं, बेटा इनाम से ज्यादा अपनी पहचान पर ध्यान दो। इस पर पाखी कहती है, पता नहीं क्यों लग रहा है कि फाइनल में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। उधर मीडिया वाले पंडित जी का लाइव इंटरव्यू लेने आते हैं। राही अपने पूरे परिवार के साथ टीवी पर यह इंटरव्यू देख रही होती है। पंडित जी डांस रनिस की तारीफ करते हैं। अनिता, दीपा, रीता और जसप्रीत का नाम लेकर उनके कठिन परिश्रम को सराहते हैं। अनुपमा ये सब देख रही होती है और मन ही मन सोचती है, पंडित जी तो आज किसी का नाम नहीं भूल रहे, कहीं मेरा नाम भी न ले लें। फिर पंडित जी कहते हैं, इस पूरी टीम को तराशने और निखारने का श्रेय मेरी उस शिष्या को जाता है, जो इतनी शर्मिली है कि कैमरे के सामने भी नहीं आना चाहती। राही चौंकती है और कहती है, पंडित जी शायद उन्हीं के बारे में कह रहे हैं, जिनसे मैं मिल नहीं पाई थी। तभी पंडित जी शिष्या का नाम लेते हैं, तिलोत्तमा। तिलोत्तमा यानी अनुपमा। राही यह नाम सुनते ही समझ जाती है कि वो कौन है। पंडित जी तिलोत्तमा की खूबियां गिनाते हैं, उसका अच्छा इंसान होना, सबका ख्याल रखना, सबके लिए प्यार होना। राही मुस्कुरा कर कहती है, तिलोत्तमा जी खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, पर उस दिन नहीं खा पाई थी। फिर वो बताती है कि पंडित जी ने उस दिन कहा था, किस्मत में होगा तो किसी खास तरीके से मिलेंगे। प्रग और प्रेम भी सहमति में सिर हिलाते हैं। फिर पंडित जी बताते हैं कि कैसे उन्होंने नृत्य छोड़ दिया था और कैसे तिलोत्तमा ने उन्हें वापसी के लिए प्रेरित किया। राही यह सब सुनकर गहरे सोच में डूब जाती है। प्रग और परी के पूछने पर राही कहती है, अब टेंशन हो रहा है, पंडित जी की शिष्या की टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब हम बहुत जल्द आमने सामने होने वाले हैं, पता नहीं हम उनके सामने टिक पाएंगे या नहीं। इस पर प्रेम राही को हिम्मत देता है। वहीं अनुपमा भी कहीं दूर सोच में डूबी होती है। और यहीं एपिसोड समाप्त होता है।